बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अहमद फ़वाद ख़ान सवाती और आप देख रहे हैं अब्बासिन जिरगा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है फ़हीम गुलिस्तान मलिक साहब, जो कि वेल नोन पर्सनालिटी है और इंग्लिश टीचर भी रह चुका है। मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन में उसने काम किया, बड़े बड़े पोजीशंस पे। इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी रहा है। उसके अलावा अभी सहाफ़त की दुनिया में उसने कदम रखा है। और इसके अलावा अगर पर्सनालिटी के बारे में मैं बात करूं तो उसके लुक से पता चल जाता है कि बहुत ही संजीदा और समझदार इंसान है। तो फ़हीम गुलिस्तान मलिक साहब, आज आपको हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हीम भाई, टीचर लाइन और फिर मोटिवेशनल स्पीकर और इसके अलावा फिर सहाफ़त, तो ये कैसा मुमकिन हुआ? ये ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा? बहुत शुक्रिया फ़वाद साहब आपका मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर और ये एकदम करीब की में है। अगर आप एक उस्ताद जो है अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर ना हो तो वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट नहीं कर सकता कि वो उनका एक लर्निंग प्रोसेस जो है वो शुरू किया जा सके। तो इसके एक क्लास के अंदर एक टीचर को एक मोटिवेशनल स्पीकर का, एक वालिद का, इन सब किरदारों को निभाना पड़ता है। तो इसके अलावा जो मैं टीचर ट्रेनिंग्स भी करता हूँ वो भी इसी से रिलेटेड हैं। और हालियन जो मैं सहाफ़त में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ वो भी इसी से, आप समझ लें कि कोई ऐसा सच मुख्तलिफ नहीं है। जिस तरह के उस्ताद अपने तलबा की ज़रूरियात को समझता है, इसी तरह एक सहाफ़ी भी अपने क़ारीन की, अपने देखने वालों की ज़रूरियात को समझते हुए और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो जो है उन तक उनकी रिक्वायर्ड ख़बरें, ये चीज़ें उन तक पहुँचाता है। अच्छा फ़हीम भाई, ये बताएं कि बहुत मतलब डिफरेंट फील्ड्स है, काफ़ी मुख्तलिफ है, रिलेटेड भी किसी हद तक है लेकिन काफ़ी मुख्तलिफ है। तो ये कैसे मतलब यहाँ से उधर जंप लगा के एक फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, दूसरी फील्ड में है या नहीं है, तो एक फील्ड में दूसरे में जाना और फिर उसमें वो जो अपना एबिलिटीज़ है वो दिखाना और एक्टिविटीज़ करना और फिर उसमें ऊपर जाना, तो कैसे मतलब आसान है या मुश्किल है? देखें, आसान, कुछ आसान या कुछ मुश्किल नहीं होता लाइफ में कभी भी। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। आप उसके लिए तगोदो करते हैं, आप उसके अंदर जुस्तजू करते हैं, वो चीज़ आपके समझ में आना शुरू हो जाती है। और एक चीज़ है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपके ऊपर थोप दी जाए तो वो चीज़ आपके लिए मुश्किल हो जाती है। तो मैंने अगर स्विच किया है उसमें, बहरहाल फ़िलहाल तो मैंने टीचिंग, अपनी जॉब को नहीं छोड़ा, मैं टीचिंग कर रहा। सहाफ़त मेरे लिए एक मेरा शौक़ है और लेकिन मेरा पेशेवराना जो मेरी जो चीज़ें हैं वो एक टीचिंग लाइन से ही ताल्लुक़ रखती हैं। सहाफ़त में मैंने खैर फ़िलहाल अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब मैंने सहाफ़त के अंदर सोचा कि मैं कदम रखूं तो मैंने कुछ कोर्सेज़ किए शॉर्ट, कुछ अमेरिका से कुछ 1-2 कोर्सेज़ किए और यूके से किए कुछ। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा जो है एक थियोरेटिकल नॉलेज तो ज़रूर दी, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं तो वो एक एंटायरली एक डिफरेंट होता है। लेकिन मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि मेरा जो मुझे बोलने का एक मुझे अल्लाह ने फ़न बख्शा हुआ है, एक एज अ मुदर्रिस, एज अ टीचर, मैं हमेशा अपनी क्लास में, एक टीचर जो होता है वो एक प्रेजेंटर ही होता है, वो प्रेजेंट करता है एक टॉपिक को अपने स्टूडेंट्स के सामने। तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंटर ही हैं, बात करते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो वो उसने मुझे हेल्प आउट किया। अच्छा, सहाफ़त में आप इतना अभी जो है बिल्कुल, तो ऐसे कौन सी ख़बरें या ऐसे कौन सा प्रोग्राम जो आपने अभी तक किया हो कि आपको उसमें मज़ा आया हो कि यार इस प्रोग्राम में मुझे मज़ा आ गया, ऐसा कोई प्रोग्राम है? देखिए, मैं सच मैंने कोई कंटिन्यूटी में प्रोग्राम नहीं किए। अभी हिट एंड ट्रायल का प्रोसेस है जो मेरा चल रहा है।
मुझे इस शोबे में आए हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, तो हिट एंड ट्रायल है। लेकिन जो थोड़ा सा काम किया उसमें, जब किसी ऐसे शोबे से किसी ऐसे टॉपिक पे बात हो जो जिससे कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचे, कुछ उन तक ऐसी मालूमात पहुँचें या उन तक कुछ ऐसी खबर पहुँचे या कुछ ऐसी जो है किसी की कहानी या कुछ ऐसा सबक आमोज़ बात उन तक पहुँच सके जिससे किसी का फ़ायदा हो जाए, तो उसमें एक मेंटल रिलीफ भी मिलती है और जहनी सुकून भी मिलता है। और वो समझते हैं कि यार कोई अच्छी बात हमने की है, किसी के लिए फ़ायदा मंद हो सकी है। बाकी ये जो सियासी ख़बरें हैं ये क्योंकि हर कोई सुनना चाहता है, तो इसमें ऐसा सच मुझे इतना मज़ा नहीं आता जो सियासी ख़बरें हैं ये उसमें। अच्छा फ़हीम साहब, आप मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में कभी ऐसा लम्हा आपको याद है कि बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा खुश हुआ उसके साथ? कैसे मतलब एक ऐसा लम्हा कि बिल्कुल आप अचानक आपको ऐसी खुशी मिली कि आप ज़िंदगी में कहते हैं कि बस वो जो खुशी मिली थी वो बिल्कुल मतलब मैं हैरान रह गया था। खुशियाँ तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैंने बहुत खुशियाँ देखी हैं ज़िंदगी में। अब आप ये समझ लें कि आप खुशी का आप ऐसे कर लें कि जैसे एक रोज़ादार इफ्तार करता है तो उस वक़्त जो उसकी खुशी होती है वो बड़ी दीदनी होती है, और रोज़ाना वो उस खुशी को एंजॉय करता है। एक बच्चा है, उसको उसका खिलौना मिल जाता है तो वो उसको ऐसा लगता है कि उसने दुनिया फ़तह कर ली। तो इस तरह मेरी ज़िंदगी में बहुत से लम्हात आए जब मैंने कुछ ना कुछ तालीम में किया या कभी कोई नौकरी मुझे अच्छी मिली। इस तरह कई ऐसी चीज़ें थीं जो मैंने ज़िंदगी में की तो उन्होंने मुझे खुशियाँ दी। लेकिन एक दफ़ा ऐसा है कि मेरा एक मुल्क का वीज़ा था जो मैंने अप्लाई किया था किसी के थ्रू, तो उस मुल्क का वीज़ा वो जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं थी। जो उनको रिक्वायर्ड लिस्ट थी कि उनको ये चीज़ें चाहिए, उनमें से एक भी मैंने उस लिस्ट में से शायद कोई एक भी चीज़ नहीं थी जो मेरे पास थी। मैंने सिर्फ एप्लीकेशन दे दी थी और रात को बस अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह करवा दें, और मुझे यकीन था कि वो नहीं होगी लेकिन रब से जो मांगा वो बड़ा यकीन से मांगा, तो दूसरे दिन वो मुझे वीज़ा मिल गया। वो उसकी एक भी चीज़ वो कोई मानता ही नहीं, तो सब ये सोचते थे कि मैंने किसी से सिफारिश लड़वाई है, कोई मैंने अपना रेफरेंस किया, लेकिन वो बगैर किसी रेफरेंस के था। तो उस दिन मुझे बड़ा मज़ा आया था। वैसे तो और भी बड़ी चीज़ों में मज़ा, लेकिन उसका ऐसा था कि वो यकीन था कि वो नहीं मिलेगी, लेकिन उसको टोटली मैंने वो उस दिन मैंने ये देखा कि आपका बिलीफ आपको बहुत कुछ दिलाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो मेरे अल्लाह पे जो मेरा यकीन है, मेरा हमेशा से बड़ा अपनी ज़ात अल्लाह की ज़ात पे बड़ा भरोसा रहा है। कई दफ़ा ऐसी मुश्किलात में भी गिरा हूँ, और जब भी उस रब से यकीन से मांगा है, मैं इससे ये कतन मकसद नहीं है कि मैं कोई बहुत रिलीजियस आदमी हूँ या मैं इतना एक प्रैक्टिसिंग बहुत ही राइटियस किस्म का मुसलमान हूँ, अल्लाह करे मुझे ऐसा हूँ मैं। लेकिन वो रब जो है वो इन चीज़ों को तो नहीं देखता, वो देखता है कि मेरा बंदा है मुझसे मांग रहा है। तो ऐसे कई मौके ऐसे आए, तो उनमें मुझे बड़ी खुशी होती जब मुझे। अच्छा, इसके अलावा एक ऐसा लम्हा शॉर्ट अल्फाज में कि उसमें आपको बहुत बड़ा दुख मिला हो जो कि आप अभी भी नहीं बोलते हो? वो मुझे मेरे एक दोस्त का था, दोस्त तो नहीं, मैं उनको जानता था। दुबई की बात है, वो उनके मुझे यकीन नहीं था कि वो साहब ऐसा करेंगे, तो उन्होंने धोखा दिया, तो उसका मुझे बहुत दुख हुआ था। मुझे ज़्यादातर हमेशा दुख जो है इसी बात का होता है कि जब मैं एक जज्बाती किस्म का इंसान हूँ, लोगों पे एतमाद बहुत करता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको जो भी शख्स मिले उस पर एतमाद करें और उसको अच्छा जानें। तो मैंने वो प्रिंसिपल अपनी लाइफ में आज तक रखा हुआ है कि मैं जिस शख्स को भी मिलता हूँ उसको अच्छा सोचता हूँ, जब तक कि वो गलत ना कर दे। किसी और के कहने पे किसी को गलत नहीं समझता। तो इसी तरह वो एक साहब थे, उनके साथ बड़ा अच्छा करीबी रिलेशन था। तो उन्होंने जिस दिन धोखा दिया, तो मुझे वो थे भी बहुत अच्छे, हमेशा हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जो अब उन्होंने मुझे धोखा दिया तो मुझे यकीन नहीं आया। उससे मुझे काफ़ी नुकसान हुआ, और मुझे रातों रात आपको फाइनेंशियली नुकसान दिया? फाइनेंशियल भी नुकसान हुआ, मुझे पूरी फैमिली शिफ्ट करनी पड़ी। मैं रातों रात बहुत बड़ा नुकसान हुआ मुझे, और मैं
काफ़ी अरसे 1.5-2 साल तक तो मेरी लाइफ भी उससे बहुत अबतर रही, और मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्यों किया इसने मेरे साथ ऐसा। तो लेकिन बाद में जब मुझे 2 साल गुजरे, उसके बाद मेरा एक दूसरा काम हुआ, तो मुझे पता चला कि यार वो तो बड़ा अच्छा, अगर वो ना करता तो मैं शायद और किसी मुसीबत में पड़ जाता। तो एक्चुअली उसका वो बुरा करना मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। अच्छा, लेकिन उस वक्त मुझे दुख हुआ था। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी परेशानी आ जाती है कि देखो दुनिया के अंदर तो ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि आपके हाथ में होते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप टाइम लगता है, 2 दिन लगता है, 4 दिन लगता है, 5 दिन लगता है, लेकिन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ लम्हात ऐसे आते हैं कि आपके बस के बिल्कुल बाहर होते हैं उसको हल करना, तो उसमें थोड़ा सा इंसान को बहुत ज़्यादा दुख होता है। अच्छा फ़हीम भाई, ये बताओ कि कभी मोहब्बत किया है आपने? ये क्वेश्चन, मोहब्बत तो आप इंसान हर वक्त करता है, जिस तरह आपने पहले पूछा। मोहब्बत, सबसे पहली मोहब्बत उसकी अपनी माँ से होती है, और बहन भाइयों से होती है, उसके बाद जब थोड़ा सा समझ लेता है बाप से होती है, और जब थोड़ा बड़ा होता है तो किसी लड़की से भी हो जाती है। तो ऐसे तो हर नौजवान ने की होती है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ, पर्सनल क्वेश्चन है, आप जवाब देते हैं, दे या ना, नहीं देना पसंद करेंगे तो ना दे। आपकी शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? लव प्लस अरेंज। अच्छा, तो फिर तो पता चल गया ना। मुझे पसंद थी मेरी वाइफ, मैंने वालिद को बताया, वालदा को, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि खाने में आपको बहुत ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे सब्जियों में सबसे ज़्यादा पसंद हो? सब्जियों में भिंडी, और सालन में आलू गोश्त। मुकम्मल खानों में जो एक ही चीज़ आपको पसंद हो सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा गोश्त। अच्छा, दुनिया में ऐसा कौन सा जगह आपको पसंद है कि आप के जहन में कि यार यहाँ भी मैं चला जाऊँ तो बस मज़ा आ जाएगा? मुझे खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी इलाके में ठहरा दें। किसी भी इलाके में? मेरी दिली आरजू है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में रहूं। आप कभी गए हैं उधर? जी। तो खैबर पख्तूनख्वा में कौन कौन से इलाके गए आप? मैं मर्दान, स्वात, और उसके अलावा पेशावर, कलाम, मालम जब्बा सब देखे। जी जी। अच्छा, अच्छा फ़हीम भाई, अब हमारे पास एक सेगमेंट है जो कि क्विक क्वेश्चन सेगमेंट है, जो मैं आपसे पूछूंगा, 2 नाम मैं दूंगा, ठीक है? आपने एक नाम उसमें चूज़ करना है जो आपको पसंद हो। सियासी नाम हो सकते हैं, या एक्टर्स के नाम हो सकते हैं, या कोई भी नाम जो जानी पहचानी शख्सियात है, ठीक है? उसमें कोई भी नाम हो सकता है। तो सबसे पहला है शहबाज शरीफ या जरदारी? जरदारी। बिलावल या मरियम नवाज? मरियम नवाज। उस्मान बुज़दार या महमूद खान? महमूद खान। शाहिद खाकान अब्बासी या अहसन इकबाल? अहसन इकबाल। राना सनाउल्लाह या शहरियार अफरीदी? शहरियार अफरीदी। इमरान खान या नवाज शरीफ? इमरान खान। शाह महमूद कुरैशी या उस्मान बुज़दार? ये दोनों ही नहीं, दोनों नहीं चाहिए। अच्छा, एक तो बोलना ही पड़ेगा फ़हीम भाई। उस्मान बुज़दार। शहरियार अफरीदी या मुराद सईद? मुराद सईद। जी, गुड। अच्छा, इसके अलावा एक और सेगमेंट हम खेलेंगे जो कि आपके जो लोकल कम्युनिटी है यहाँ पे उससे रिलेटेड है। मैंने आपको नाम बोलना है और आपने उसको एक मशवरा देना है, जो कि हमारे कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, आप सबको जानते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। लड़ाई नहीं करवानी किसी, लड़ाई आपने मशवरा देना है सबको। अच्छा, सबसे पहले तो वो राना सनाउल्लाह, उसको मशवरा देना है। राना सनाउल्लाह मशवरा देना है उसको, मुझे छोटी करा दे।
अच्छा, दूसरे में मलक मंजूर, वो जो हमारा PMLN का है। मंजूर PML का, हाँ थोड़े फंक्शन कम करा दो। अच्छा। चौधरी अमजद गुज्जर। चौधरी अमजद गुज्जर, तस्वीरें हर वक्त ना बनवाओ। अच्छा, ख्वाजा साहब को क्या मशवरा देंगे? कभी खुल के बात करो। अच्छा, शुएब साहब को क्या मशवरा देंगे? जज्बाती ना बनो। अच्छा, चौधरी खालिद को क्या मशवरा देंगे? स्पीड कम करो। मियाँ मुहिद्दीन साहब को क्या मशवरा देंगे? प्रैक्टिकल करो। अच्छा, खालिद रशीद को क्या मशवरा देंगे? खालिद रशीद साहब सऊदी, वही जो फ्रेंडशिप वाला है। सऊदी फ्रेंडशिप फॉरम, पाक सऊदी फ्रेंडशिप फॉरम। खालिद रशीद साहब से कुछ करके भी दिखाओ। चौधरी अजहर वड़ाइच को क्या मशवरा देंगे? हर जगह मत जाओ। अच्छा। इसके अलावा चौधरी रियाज गुमन को क्या मशवरा देंगे? दूसरे पे भी भरोसा करो। जबरदस्त, बहुत सारी तालियां भाई भाई के लिए। अच्छा फ़हीम भाई, अब एक गेम खेलना है, एक सेगमेंट है हमारा, जो कि मैं आपको ये हेडफोन दे रहा हूँ, ये आप रख लो, ठीक है। और हमने आपको एक जुमला बोलना है, कुछ कहना है जो कि आपने गेस करना है। आप ये रख ले, जुमला कहना है। हाँ हाँ, पता चला कुछ कहो ही ना और मुझे और मैं खाम खा गेस लगाता हूँ। बोलना जरूर है। ये तो आप रख ले, फिर पता चल जाएगा ना। हाँ। गेम ऑन है। एक और आप। गेम। शोएब अख्तर, शोएब अख्तर, शोएब मलिक। गेम। फुटबॉल। गेम ऑन है, गेम। प्ले स्टेशन। गेम 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 गेम। टेप। गेम गेम गेम। प्ले स्टेशन गेम। गेम ऑन है। गेम ऑन है। यस। अच्छा, चोर के क्या? अरे आवाज इतनी तेज है यार। चोर की दाढ़ी में तिनका। बहुत तेज है आवाज। चोर की दाढ़ी में तिनका। दो। चोर चोर। तोर। चोर चोर। दौर मुझे नहीं समझ आ रही। चोर चोर चोर। जूस। चोर। देखो देखो, पैसे खा गया कोई। चोर 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 चोर। 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 चोर की दाढ़ी दाढ़ी। चोर की दाढ़ी में तिनका। एवन। अच्छा, हमें तुमसे प्यार है। आपको मुझसे प्यार है? हमें। हम सब। हमें हमें हम सब क्या हैं? हमें तुमसे प्यार है। हमें तुमसे प्यार है। हमें, यस, गुड। आपसे अच्छा कौन है? आपके साथ क्या हुआ? आपसे 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 अच्छा कौन है? आपसे अच्छा कौन है? वेरी गुड। अच्छा फ़हीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ये दे दे मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आखिर में आपने एक शॉर्ट मैसेज देना है, सब जो हमारे यूथ है, जो यंग लड़के हैं या कम्युनिटी है, तो
उनको आपने एक मैसेज देना है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो कि मैसेज मैंने जो अपनी इस ज़िंदगी में सीखा है कि प्रैक्टिकली बातों से कुछ नहीं होता। आप बातों के महल भी बना सकते हैं और बातों के मीनार भी बना सकते हैं, बातों से आप बड़े बड़े बागात भी खड़े कर सकते हैं, बातों में आप किसी मुल्क के सरबराह भी बन सकते हैं, बातों में आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन बातें सिर्फ बातों तक ही रह जाती हैं। इंसान जब भी कामयाब होता है जब वो प्रैक्टिकली कुछ करता है। आपका हज़ारों मील का सफ़र भी एक कदम से शुरू होता है। कदम उठाएं तो हज़ारों मील भी ख़त्म हो जाएंगे, तय हो जाएंगे। और प्रैक्टिकली करें, भले से गलत हो जाए, नाकाम हो जाएं, लेकिन फिर करें। नेवर गिव अप, लेकिन प्रैक्टिकल पे बिलीव करें। जो लोग सिर्फ बातें करते रहते हैं ज़िंदगी में, हमेशा बड़े बड़े शोला बयान भी लोग होते हैं, बड़े बड़ी अच्छी बातें भी कर सकते हैं और बड़ी बड़ी पोजीशंस पे भी उनको कई दफ़ा अल्लाह की ज़ात जो है ना उनको नवाज देती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते तो वो ज़िंदगी के नाकाम हो जाते हैं। उनके आहिस्ता आहिस्ता लोग उनसे दूर हो जाते हैं। हमेशा प्रैक्टिकल पे बिलीव करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का फ़हीम भाई। थैंक यू। वेलकम।